नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस लव रीडिंग जुलाई के महीने के लिए। तो जुलाई का महीने में बोनस लव रीडिंग क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं वो हम लोग देखेंगे। ये प्रॉपर लव रीडिंग है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर किसी तरीके की मैरिज लाइफ में है, कोई भी अपने पार्टनर किसी के भी साथ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपका राइजिंग साइन सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, या फिर अगर आपका मून साइन सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यूजुअली हम लोग मून साइन के हिसाब से देखते हैं, और अगर कहीं पे भी आपके चार्ट में सैजिटेरियस फॉल करता है तो वैसे भी आप लोग इसको देख सकते हैं, नाम के हिसाब से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस, आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है फटाफट से देखते हैं। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आई होप आप लोग जब ये रीडिंग देख रहे होंगे आप लोग के पास टाइम होगा, या फिर आप पॉज करके इसको आगे भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। और अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि मैंने सैजिटेरियस, वर्गो एंड लियो के लिए बोनस रीडिंग स्टार्ट करी है सेम इसी चैनल में, तो आप लोग को अनाउंस करना था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप लोग अगर क्रॉस वॉचर्स हैं वर्गो एंड लियोस की, तो आप लोग उनकी सारी रीडिंग्स देख सकते हैं। अगर आपको जुलाई टू दिसंबर की रीडिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुलाई टू दिसंबर की सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग मैंने दे रखी है। ओके, तो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, तो फटाफट से देखेंगे सैजीज की क्या चल रहा है लाइफ में, क्या होने वाला है आपके पर्सन के साथ, क्या उनकी क्या फीलिंग्स है, भावनाएं क्या हैं उनकी, एक बार देख लेंगे हैं। ठीक है, जय शिव शंकर भोलेनाथ। भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम लोग शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच गाइस, वी हैव कंप्लीटेड 13K, सो दैट्स अ रियल बिग अचीवमेंट। आप लोगों का प्यार सम्मान मुझे बहुत मिलता है और बहुत इंतज़ार रहता है मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स का। थैंक यू सो मच, आप सब ने भर भर के मुझे प्यार दिया है। आपको मेरी रीडिंग्स बहुत रिजेंबल करती हैं। बहुत लोगों ने मुझे ऑफलाइन कांटेक्ट किया है अपने पर्सनल रीडिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, ऐसे ही विश्वास बनाते जाइए। ओके, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, इसको हम लोग लेंगे बाद में। थैंक यू। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए सैजी यानी कि मेरे प्यारे से धनु राशि के लिए उनके लव रीडिंग में क्या चीज़ें आ रही हैं, अभी जुलाई के महीने में क्या चेंजेस हैं या क्या होने वाला है लव लाइफ के हिसाब से। Okay, the world card. Okay, 3 of fire, 9 of fire, Queen of swords, 5 of pentacles, 6 of pentacles, Queen of pentacles, 10 of cups, justice। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि शैडो में आपको चॉइसेस के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो चलिए पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ। और हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आया था 7 ऑफ फायर के साथ, यानी कि आपको अपने लिए खड़ा होना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके सैजीज, यहाँ पे जिस किसी के भी साथ आप लोग डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप लोग किसी एक पर्सन से तो डील कर ही नहीं रहे हैं। आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। यस, आप लोगों के पास 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, यानी कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप एक पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक चॉइस बनाने को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको कोई चॉइस बनाना है। तो वो चॉइस जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चॉइस बनाना चाहते हो।
लेकिन हो सकता है जुलाई के महीने में आप, क्योंकि ये आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज मैंने मिक्स की है, तो ऐसे भी हो सकता है कि आप जो है थोड़े से ज़्यादा ओवर एनालाइज हो सकते हो इस सिचुएशन को लेकर, कि मतलब कि इस पर्सन को आपने अपने लाइफ में किन लोगों को अपने लाइफ में आपने लेना है। तो पहले भी हमने आपकी रीडिंग जब करी थी जुलाई टू दिसंबर की रीडिंग में, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही कुछ आई थी कि आपको ये बोलना है कि आपको किसके साथ रहना है, कोई एक चॉइस आपको बनानी है, बट समहाउ आप कोई एक चॉइस नहीं बना पा रहे हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक पर्सन को क्लैरिटी के साथ लेना है। अब वो एक पर्सन कौन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसको चूज़ करना चाहते हो, किसको आप समझते हो कि यस ये वो पर्सन है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा जुलाई के महीने में। आपको अभी भी आप में क्लैरिटी नहीं है पर्सन को लेकर, क्योंकि आपके पास कुदरत का करिश्मा ये है कि आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, कई लोगों को ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो आप ये समझो अपने आप को कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि आपको ऑप्शंस मिल रहा है, राइट। द वर्ल्ड कार्ड के साथ आपके पर्सन आपसे थोड़े से अवे हैं, कहीं दूर रहते हैं। मे बी आप लोगों में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक पर्सन के साथ आपने अपनी साइकिल ख़त्म करी है। वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, साइंस में मैं बाद में आऊँगी, बट मैं थोड़ा सा ऐसे इंट्रो देना चाहती हूँ कि ऐसे भी पर्सन ये हो सकते हैं कि आपसे दूर रहते हैं, मे बी ट्रैवल बहुत दूर रहते हैं आपसे, जहाँ पे आप हो वहाँ से डिस्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी है। और 3 ऑफ फायर के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बेसिकली आपको एक लॉन्ग टर्म में देख रहे थे, या तो आप किसी को देख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि कैसे बताऊँ कि आप चाहते हो कि लोग आपके साथ जुड़े रहे हमेशा, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप में क्लियर नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पास्ट के कुछ लोग हैं जो वापस आ रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि पास्ट के लोग आपके पास वापस आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को आप कहीं ना कहीं लेना चाहते हो, कुछ ऑप्शंस आप लेना चाहते हो। ऑप्शंस एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो गए आपके पास, तो अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि पास्ट पर्सन के साथ कुछ करना है या फिर जो न्यू पर्सन है उनके साथ कुछ करना है। तो इसमें आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो एक और चीज़ है सैजिटेरियस 9 ऑफ फायर के साथ। थोड़े इस पर्सन के लिए जिस भी पर्सन के साथ आप लोग डील कर रहे हो, उस पर्सन के साथ ना कुछ चीज़ें होने वाली है आगे फ्यूचर में। मे बी या तो अभी हो रही है या फिर आगे फ्यूचर में होने क्या वाली है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, मे बी क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बोली है आपके बारे में, या फिर आपको कहीं डिफेम किया है। कुछ एक बात तो है इस पर्सन की जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए आप अपने आप को ना इस पर्सन से थोड़ा सा प्रोटेक्शन में आ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जज कर रहे हो बिना सोचे समझे। ये आपके रिश्ते में अगर तो आप चाहते हो उस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करना या वॉट एवर इट इज़, ये आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिकॉज इससे क्या होगा जजमेंट से कि आप अपनी चीज़ों में ना बहुत कंफ्यूज रहोगे इस पर्सन को लेकर, यानी कि इस पर्सन को लेकर आप बहुत कंफ्यूजन में रहोगे कि मतलब आप जो है जज, या तो ये पर्सन आपको गलत तरीके से जज कर रहे हैं या फिर आप इस पर्सन को गलत तरीके से जज कर रहे हो। समथिंग इज़ गोइंग ऑन। रोल्स को आप लोग रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि रोल्स फ्री है। आप लोग जब भी कुछ लगेगा आपको तो आप अपने हिसाब से रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसा हो रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ कि कुछ लोगों को या तो आप या ये पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप रिलीज़ कर रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत आपकी एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अब इस सिचुएशन में और रहना नहीं चाहते हैं। यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, तो आप अपनी कुछ चीज़ों को ना रिलीज़ कर रहे हैं।
आप होल्ड ऑन करके नहीं रखना चाहते, आप ये नहीं बोलना चाहते कि भैया अब होल्ड ऑन करके रखते हैं बहुत टाइम तक, बहुत मज़ा आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, आप उस चीज़ से आप पक गए हैं। सो येस, आप अपने पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं ज़िंदगी के, तो ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं कि पैटर्न्स आप चेंज कर रहे हो ज़िंदगी के। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो जो बल्कि आपके लाइफ में कोई यूज़ नहीं है जिनका। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वंस दीज पीपल आर आउट, ये जो भी लोग हैं जिन किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में डाइवोर्स है या लीगल मैटर्स हैं, कुछ ना कुछ है, पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स जो वर्कआउट नहीं करे थे, आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है जुलाई के महीने में। कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा या आने वाले कुछ दिनों में बोल सकते हो कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। क्यों मिलेगा जस्टिस? क्योंकि आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, कहीं ना कहीं साजिश आप अपने लिए खड़े हो रहे हो। तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, इफ़ योर पोजीशन इज़ वन ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, तो आप जस्टिस के लिए बिल्कुल खड़े हो कि हाँ भाई मुझे जस्टिस मिलने वाला है। आप इसको पता है, आपको ये चीज़ें पता है। बट येस अगेन यहाँ पे थोड़ी चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपके फाइनेंसेस को लेकर। नाउ ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, बट कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। वो अच्छी क्यों नहीं है? बिकॉज आपके जो बाप दादा हैं या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने आपके लिए मे बी दे हैव नॉट कुछ छोड़ा नहीं है आपके लिए, और आपने बहुत सेवा करी है सबकी, बट आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं है। होते हैं कई बार कि हमारे जो फादर्स हैं कुछ आपको या तो हत्ते नहीं लगाए, या तो आपकी कुछ लीगल सिचुएशन चल रही है उस चीज़ में, प्रॉपर्टी को लेकर, समथिंग लाइक दैट। तो बिल्कुल आपको बहुत फियर है अंदर से मनी को लेकर, यू नो, कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, ना घर है ना पैसा, सही से कमा नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कमा रहे हो, बट इट्स लाइक बहुत गंदे टाइमिंग से आप लोग अभी मे बी गुजर रहे हो, यू नो। करेंट फेस आपका फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत बेकार है, और कहीं ना कहीं ये एक रीज़न ज़रूर बना है आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस पैदा करने की, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे कर्मा बहुत बड़ा प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लोगों की सेवा करना चाहते हो, यू वांट टू हेल्प अदर पीपल, ये चैरिटी वगैरह आप करना चाहते हो। मे बी आपको किसी ने बोला है कि आपको चैरिटी करना है, तो बहुत भर भर के आप चैरिटी करोगे। बट जब आप चैरिटी करोगे तो देखिए आपके लिए क्या सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं, वो है 10 ऑफ कप्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली लाइफ में बहुत खुश रहोगे, यानी कि आपके आसपास लोग आपको मैं मैरिज भी देख पा रही हूँ, कई लोग मैरिज कर रहे हैं, कई लोगों की शादी हो रही है, एंड आप हो सकता है जिन किसी के भी साथ मैरिज करना चाहते हो उनके फैमिलीज़ को भी आप सपोर्ट करोगे। तो यू नो अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही अजीब सी चीज़ें हैं कि आपकी थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है, बट लेकिन यू स्टिल वांट टू हेल्प अदर्स, आप लोगों को सेवा करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो। तो देख पा रही हूँ कि जब आप ये कर रहे हो तो यू आर गेटिंग द अबंडेंस बैक। तो येस, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस आप में बहुत है, यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, बट थोड़ा और पेशेंस रखना है थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। आपकी फॉर्च्यून बहुत अच्छी होने वाली है। मैंने जैसे बोला जुलाई के महीने में आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, एंड जस्टिस आपको लव लाइफ में भी मिलने वाला है। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है कुछ ऐसे लोगों से जो कि आपको हमेशा डिफेम करते हैं, मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड यू, या आपको समझ नहीं पाते हैं, आपको चॉइसेस बहुत मिलेगा। तो इज़न्ट इट अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कि आपको चॉइसेस मिल रहे हैं और आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज मनी बहुत अच्छा नहीं है, तो मनी वाइज आपकी ग्रोथ हो रही है, आप किसी के साथ एक यू नो मे बी वर्क लाइफ में आपकी लव लाइफ हो, तो जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कोई आपके लवर हो, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है सैजिटेरियस, वो ये है कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, कोई पास्ट की चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक। तो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जुलाई के महीने में,
एकदम से नहीं होगा कि एकदम से जैसे होता है ना कि एकदम से आपने देखा और बोला कि भाई पूरी तरह से मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा जुलाई के महीने में, नहीं, ऐसे नहीं होगा। बट एक स्टार्ट, इंजन स्टार्ट ज़रूर होनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है। ये यूनिवर्स बता रही है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स हैं। तो एक ऐसा भी हो सकता है सेल्फ लव जर्नी में भी, ज़रूरी नहीं है कि लवर्स का मतलब कि आपको कोई पार्टनर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये रिलीज़ करोगे तो आपके लव लाइफ, जो आप अपने आप से जो प्यार करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे एकदम से। तो ये भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लवर ही, आपके लव रीडिंग है तो मतलब खाली आप उन्हीं लोगों के साथ मतलब आपको हम जोड़ेंगे, यू नो तो इस तरह की एनर्जी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि टैरो से कि आपके जो पर्सन है क्या सोचते हैं और क्या होने क्या वाला है जुलाई के महीने में, उनके इंटेंशंस वगैरह क्या है। क्योंकि हमने थोड़ा बहुत, मैंने आपको इतना तो बता दिया, हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग सारे वीडियोस देखते रहते हो और लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, सो प्लीज़ लाइक करिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। मेरे हुनर वाले सैजिटेरियस, मैस्कुलिन वाले सैजिटेरियस, टारगेट ओरिएंटेड वाले सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस आने हैं लव लाइफ में टैरो से, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, लेट्स सी। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, अमेजिंग। ओके, द होप एंड द डेथ, मतलब कि द स्टार एंड द डेथ साथ में चिपका हुआ था। ओके, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, हाइरोपन एंड किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, मैरिज, 10 ऑफ कप्स। ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैरिज हो जाएगी बट येस, यू आर हैविंग अ गुड टाइम। तो वैसे ये पर्सन जो है, आप जिन किसी के भी साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको याद ज़रूर करते हैं, बहुत इमोशनल है, याद करते हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज़ हो सकती है, कुछ पास्ट की चीज़ें हो सकती है। बहुत चाइल्डिश नेचर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपसे उम्र में छोटे होंगे या आप फिर उनसे बड़े होंगे, समथिंग लाइक दैट, या फिर आप छोटे हो वो बड़े हैं, समथिंग ऐसे कुछ ले सकते हैं आप। तो बहुत ही चाइल्डिश नेचर है। बट इस पर्सन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो अपने जो सिंसियर फीलिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इमेजिनेशन है, वो शेयर नहीं करते हैं किसी के भी साथ। तो ओके, तो ओपन अप होने में बहुत टाइम लगता है इनको, बट वंस दे आर ओपन दे शो एवरीथिंग। तो अब लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं। बट उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि रिकन्सिलेशन मे बी पॉसिबल था, बट लेकिन यहाँ पे डेथ आ गया है। तो जिसका मतलब ये कि ये पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, हील हो रहा है ये पर्सन। ये जिन किसी के भी साथ आपने डील किया है, वो पर्सन अभी इनको बहुत ही होप है कि, इनको होप ये है, आई एम सॉरी टू से, इनको होप ये है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म जितना जल्दी हो सके उतना बेटर। हालांकि ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस से डील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वारियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन मतलब या लियो भी मुझे दिखाई दे रहे, कई हद तक तो लियो भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बट लेकिन ये पर्सन जो है ये हील हो रहे हैं, और हीलिंग में ये बोल रहे हैं कि आपके साथ जो भी इनकी चीज़ें हैं वो जितना जल्दी ख़त्म हो सके हो जाए। मतलब कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत कोशिश कर रहे हैं
आप दोनों के बीच में ना 13 डे को कुछ हुआ था, 13 तारीख को कुछ हुई थी बातें, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग 13 या 17 के आसपास कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे, 8, 17, 13 स्पेसिफिक हो सकता है इन डेट्स में, या 5 स्पेसिफिक हो सकता है इन डेट्स में। आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, मे बी सम इंटेरोगेशन, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हुई है। आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, लड़ाई भी बोल सकते हैं इसको, बट आप दोनों में या तो रीयूनियन हुआ था, नॉट लड़ाई एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप इस पर्सन से उस टाइम मिले थे, समथिंग लाइक दैट। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कब मिले थे एंड ऑल दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे जब आप मिले थे तो एकदम से दे गॉट अटैच्ड विथ यू, और अभी ये पर्सन कामना कर रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें ख़त्म हो जाएं। उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप एक मैरिड पर्सन से डील करते हो, डील कर रहे हो या करते हो, वॉट एवर इट इज़। ओके, वॉट, तो यहाँ पे ये पर्सन मैरिड दिखाई दे रहे हैं मुझे, या तो आप मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है। एंड ये पर्सन बहुत अजीब एनर्जी में है। ये दूसरों को ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 3 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो विच मीन्स कि एक डिसेप्टिव की एनर्जी है। ये दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आई फील कि इन्होंने कहीं रिकन्सिलेशन किया है किसी के साथ, मे बी मैरिज लाइफ में, या फिर कुछ एक किया है जहाँ पे ये जो भी रिस्की बिहेवियर है, जो भी चीज़ें हैं, या फिर इनकी स्ट्रैटेजी कुछ गड़बड़ हो गई है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट इट्स लाइक एस्केपिंग इंटर कनेक्शन, मतलब कि जो भी कनेक्शन आपके साथ इनका था वो इस चीज़ से भाग रहे हैं कहीं ना कहीं, बट बार बार मुड़ के देखते हैं कि अच्छा वो कनेक्शन था, कैसा था, ये था। बट जजमेंट के साथ ना ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड है। मैं देख रही हूँ पर्सन बहुत फोकस्ड है अपनी फैमिली, अपने बॉन्डिंग्स, अपने रिश्ते, आपके अलावा जो भी चीज़ें हो सकता है इस पर्सन का, वो सब कुछ हो रहा है, बट आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाइरोपेंट के साथ इट्स लाइक ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत मानते हैं, इनके परिवार वाले में भी बहुत ट्रेडिशनल हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, या फिर कुछ एक ट्रेडिशन मानते हैं, जो कि कुछ एक ट्रेडिशन मानते हैं जिसमें इनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग दिस। ये पर्सन लेकिन आपके साथ बहुत पैशनेट थे। मे बी आप दोनों में बॉन्डिंग, बहुत कंपैटिबिलिटी, बहुत चीज़ें हैस्टी हुई है, जल्दी हुई है बहुत। मैं देख पा रही हूँ बहुत, आप दोनों में बहुत जल्दी चीज़ें हुई है, फास्ट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्विक डिसीशंस हुए हैं, एक्टिव चीज़ें हुई हैं। आप दोनों में से किसी एक ने ना चैलेंज लिया है लव का। आई डोंट नो व्हाट, ये सब क्या कार्ड्स आ रहे हैं, बट जो भी है, ये कुछ ऊपर से हमें क्लैरिफिकेशन थोड़ा बहुत मिला है। ओके, तो यस, आप क्या सोचते हैं एक बार वो देख लेते हैं, या फिर डेथ को आप क्या सोचते हैं पहले वो देखेंगे, फिर डेथ को हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मून। नहीं, आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके में हो अभी। नहीं, आपकी जो एनर्जीज़ है
आई डोंट नो फॉर वॉट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो फॉर, बट समहाउ आई फील आप बिल्कुल भी कनेक्टेड ही नहीं हो इस पर्सन के साथ। किसी भी क्षेत्र में आप इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। मेरे को अभी आप जो बोल रहे हो बहुत ही अजीब चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जजमेंट है आपको, सबसे पहले तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको डिसाइड करना है, और आपके पास आ गए बहुत सारे ऑप्शंस, तो अभी भी आप कन्फ्यूजन में हो, यू आर नॉट डिसाइडिंग, अभी भी आप डिसाइड नहीं कर रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना कम डिसाइड, मतलब मैं जितना नहीं डिसाइड कर पाऊँगा उतना मेरे लिए बेटर है, क्योंकि अगर मैंने डिसाइड कर दिया तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं उस पर्सन के साथ सही करूँगा। बट सैजीज, अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं है तो आपको क्यों इतना सैड फील हो रहा है उस सिचुएशन के लिए कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए तो बेटर है। समाओ आप लोगों में से काफ़ी लोग ना चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू स्पॉइल एनी रिलेशन विद एनीबडी, ये आपकी नेचर में है, यू कांट हेल्प इट, बिकॉज हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, तो जुपिटर हमेशा कोशिश करता है लोगों से बना के रखने का, और आप लोग तो सेजिटेरियस हो तो आप तो वैसे भी लोगों के साथ कभी कट ऑफ तो करोगे नहीं, बट मे बी ऊपर ऊपर से कट ऑफ कर दोगे बट मन से कभी कट ऑफ नहीं कर पाओगे, तो ये आपकी एक यू हैव दिस प्रॉब्लम। बट यहाँ पे क्या है कि आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आप देखना नहीं चाहते हो, आप कुछ सच्चाई से भाग रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट आपको इतना ज़रूर पता है कि आपका और इस पर्सन की चीज़ें जो भी है वो ख़त्म हो चुकी है, इतना पता है, और इस चीज़ का आपको बहुत दुख है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने मे बी आपको बहुत हर्ट किया है। ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन ने आपको यू नो दिस पर्सन हैज़ रियली रियली हर्टेड यू अ लॉट, एम्बेरस किया है, हर्ट किया है, आपकी कुछ चीज़ें ख़राब कर दी इन्होंने, आप चाहते नहीं थे समहाउ कि ऐसी चीज़ें हो, बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट किया है। येस, दैट इज़ द वर्ड, डिसअपॉइंट। और आप अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है बट यू आर स्टिल इन दैट जोन कि अरे मरा हुआ जग जाए काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज चीज़ें ख़त्म हो चुकी है सैजिटेरियस, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको मे बी अभी बिलीव हो रहा है, पहले आपको बिलीव नहीं हो रहा था। अगर पहले की रीडिंग्स हम लोग देखेंगे, आप लोग देखोगे मेरे चैनल में आपकी एनर्जीज़ कैसी थी, पहले आपको बिलीव नहीं हो रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, नहीं, पहले आप कश्मकश में कि वाकई में ख़त्म हो गई है चीज़ें, क्या पर्सन आएंगे वापस, मैं तो नहीं अपना एक्शन लूँगा बट क्या पर्सन वापस आएंगे। तो अब जब चीज़ें ख़त्म हो गई है ना, अब आपको क्या हो रही है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन, सैडनेस की ये ख़त्म हो गया है, ये आपको पता चल गया है, बट यू आर लाइक वेरी कन्फ्यूज। मैं नहीं देख रही कि आप कोई हेट करते हो पर्सन को, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। इनफैक्ट आप अपने वर्क लाइफ में काफ़ी अच्छे होने वाले हो, आप अपने वर्क लाइफ में फोकस हो, आप एस्केप दिखा रहे हो, आप ध्यान अपना भटका रहे हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी चीज़ों में, बट यहाँ पे मून कार्ड भी आया है, आपकी बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि आपने सही किया है, कई बार आपको लगता है नहीं मैंने सही नहीं किया है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज मैंने वो जो किया था, कि जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बिल्कुल सही किया था मैंने, ऐसे ही डिज़र्व करते हैं वो। फिर आपको अचानक से होता है रियलाइजेशन कि नहीं नहीं ये मैंने सही नहीं किया है शायद। आप बहुत इमोशनल हो अभी इस टाइम में, यू आर वेरी इमोशनल, बट यू आर जस्ट डाइवर्टिंग योर माइंड। यहाँ पे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हुई है, फैमिली मेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे एक्स्ट्रा लवर दिखाई दे रहा है, कोई आपके, या तो कोई आपके साइड से दिखाई दे रहा है, उनके साइड से कोई दिखाई दे रहा है, उनके साइड से भी कोई है जो कि आपसे कॉन्फ्लिक्टिंग में है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई है यहाँ पे। मे बी द विनर इज़ द थर्ड पार्टी, इज़ द विनर द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकते हैं, आपके साइड से थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उनके साइड से थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या आपके खुद के उनके कुछ नेगेटिव चीज़ें जीत गई है, तो कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि खाली लोग बाग होंगे, आपके कोई थॉट्स भी हो सकते हैं जो कि बहुत टाइम से आप मतलब कोशिश कर रहे थे कि ठीक है ये वाले थॉट्स ना हो, ये वाले थॉट्स ना हो, बट वो हो गए हैं।
तो यस, चलिए देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं और क्या होने वाला है। कंडीशनिंग, द लवर्स, फ्रेंडलीनेस, थंडर बोल्ट, कंप्लीशन। आप किसी लियो से डील कर रहे हैं या किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं फॉर श्योर। सैजीज, आपके लाइफ में somebody is coming, न्यू पर्सन इज कमिंग, सम न्यू पर्सन इज टेकिंग द प्लेस ऑफ द ओल्ड पर्सन। कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल। मे बी यू आर ऑन अ डेटिंग ऐप और समथिंग, आप किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ आपने ना एक बॉन्डिंग बना के रखी है अभी, मे बी उनसे बातचीत चल रही है आपकी। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव है। ये पर्सन आपकी लाइफ में थंडर बोल्ट, टावर मोमेंट भी ला सकते हैं। और टावर मोमेंट जो है वो कुछ अच्छे टावर मोमेंट है, घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम से सैजीज के लाइफ में कुछ ना कुछ टावर आ रहा है। बट ये जो टावर है बहुत अच्छा टावर है, आपको एक ब्रेक थ्रू देने वाला है। ये जो भी नया पर्सन है आपके लाइफ में एक नई तरीके से दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से एक न्यू पर्सन की बहुत फीलिंग है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए न्यू पर्सन को थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन है ये न्यू पर्सन, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हु इज़ दिस थंडर बोल्ट, क्या होने वाला है? The world, Queen of Wands, Lovers, oh my god, King of Pentacles, Knight of Pentacles, Seven of Wands, the Hanged Man. Leo energy is very strong. You are dealing with a Leo, strength card है, Queen of Wands है यहाँ पे। बहुत Leo या Gemini दोनों में से कोई एक पर्सन से आप लोग डील कर रहे हैं अभी करेंटली, जो आपके साथ हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे आर गुड विथ फाइनेंसेस ऑल्सो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बट ये पर्सन थोड़े रिजर्व्ड हैं, बिकॉज इस पर्सन के भी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है एंड दे आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में मे बी समथिंग इज़ गोइंग ऑन जो आपको अभी पता नहीं है। इस पर्सन ने अभी आप इतना बताया नहीं है, तो यस उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। मे बी नेक्स्ट रीडिंग में वी कैन सी ऑन द थर्ड पार्टी की क्या हो रहा है। बट यस, ये पर्सन थोड़ा सा रिजर्व्ड है। आप जिस किसी के साथ डील करो थोड़े रिजर्व्ड है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम से आपसे प्यार नहीं करते या एकदम से आपको अटेंशन नहीं देंगे। अटेंशन सीकर हैं, देने के मामले में मुझे नहीं पता, अटेंशन सीकर तो बहुत ही है। आई सी आप इस पर्सन ये पर्सन से, या तो देखिए मैं आपकी एनर्जी नहीं, ये पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन थोड़े से हैंग्ड में है, बिकॉज मे बी इस पर्सन को कुछ आपके बारे में पता चला है। आई एम नॉट वेरी श्योर क्या, बट येस ये पर्सन थोड़े से आपसे रिजर्व्ड है। नाउ आई एग्जैक्टली डोंट नो क्या पता चला है, नहीं पता कुछ क्या पता चला है एग्जैक्टली। ओके, लेट्स सी क्या पता चला है, क्यों रिजर्व्ड क्यों है ये पर्सन। ओके ओके, इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और भी है। आई डोंट नो, मे बी हैव गिवन देम सम हिंट्स और समथिंग, या फिर कुछ पता चल गया उनको कि आप मे बी आपके फैमिली में से आप किसी के साथ लिंक्ड अप है, समथिंग लाइक दैट। और उनके साथ आपकी चीज़ें अभी मतलब ख़त्म नहीं हुई है।
ये पर्सन भी वही चाहते हैं कि आपका इनके साथ ख़त्म हो जाए, आपकी कोई फीलिंग्स है दबी हुई इस पर्सन को लेकर, मे बी पास्ट पर्सन को लेकर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये पर्सन चाहते हैं वो, दे आर बेगिंग टू द यूनिवर्स, या फिर इस पर्सन के भी लाइफ में कोई और पर्सन है। तो दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेस, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में जो करंट पर्सन से आप डील कर रहे हो उनके पर्सन में उनके लाइफ में भी कोई है, और आपके लाइफ में भी कोई 2 लोग हैं, एक नहीं है, आपके पास तो बहुत ऑप्शन है। चलिए क्रैडल में से देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। व्हाट्स द मैसेज फॉर सैजिटेरियस फ्रॉम क्रैडल? क्रैडल से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं? क्रिएशन, पेंटिंग, वाव, आप लोगों में से काफ़ी लोग पेंट करते हैं, मे बी पेंटिंग करते हैं या स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। पेंट योर लाइफ विथ कलर्स, माय गॉड। चलिए देखते हैं इसका क्या मीनिंग निकलता है। क्रिएशन पे जाते हैं। वाओ, पेंटिंग, ओके। इस कार्ड का मतलब है यहाँ पे कि when you create anything you invite us, God, mother, father in your life. This is the law of creation. This card represents painting side of the law of creation. You must mess with colors in your day-to-day life. You will love it when it will open gateways for you to express your art creatively. You will have the potential to become great artist, and you can become one as well when you practice it on the daily basis. We want you to play with colors. You have no idea, मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। You have no idea how much painting helps you develop your creative side. Even creating small things help you expand yourself and you get the hang of it with time. तो आपको ये बोला जा रहा है सैजीज कि आप लोगों में से काफ़ी लोग अगर पेंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को रियलाइज़ बहुत पहले हो गया है। बट अगर कुछ लोग नहीं करते हैं और आपको कुछ करना है तो पेंटिंग ज़रूर करिए, स्केचिंग ज़रूर करिए, कुछ ड्राइंग करिए, कलरिंग करिए, सो दैट ये बहुत तरीके से हील करता है आपकी लाइफ को। आप अपने लाइफ में कुछ कलर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, यू नो। तो जब आप कुछ नया बनाएंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंटिंग करना है। अगर आपको कुछ क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, कुछ आप खुद से हाथ से कुछ बनाना चाहते हैं, हाथों का यूज़ करिए बहुत ज़्यादा। लिखिए, कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, कुछ क्रिएटिव लिखना चाहते हैं तो लिखिए, वो काफ़ी हील करेगा आपको बहुत तरीके से। तो you invite us whenever you paint and your imagination jumps to another level if you paint regularly. Painting daily, even if it is a simple landscape of a basic flower, will bring so much of enthusiasm in your life. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर सिंपल से अगर एक फ्लावर भी ड्रॉ करते हो ना, कोई पेन से या स्केच पेन से या पेंटिंग बना के पेंट करते हो, ब्रश उठाते हो अपना, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा लाइफ में। सो इसका मतलब ये भी होता है कि इट इज़ टाइम टू टेक out for some creative outlet and paint. We are not kidding you when you say painting can change your life. You must direct your focus towards more constructive avenues rather than keeping your focus on problems and situations. Divert your mind and do something creative. That includes painting. Let the child in you come out and play. तो आपको बोला जा रहा है कि जो बेसिक कलर्स होते हैं पेंट्स के, मतलब आपकी जो लाइफ है जो भी मेस हुई पड़ी है, इससे बाहर निकलने के लिए पेंटिंग करिए। जब आप पेंटिंग करोगे, छोटे से भी ब्रश उठाओगे, कुछ भी करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करिए। क्रिएटिव बनने को आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, ओके। और इस पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही है, एक सोफ़ा है, पीछे एक पेंटिंग पड़ी हुई है। इस क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपको क्रिएटिव बनना है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ,
मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या पेंटिंग वेटिंग करूँगा, तो बच्चों का काम है, देन आई एम एब्सोल्युटली यू आर रॉन्ग इन दिस, बिकॉज पेंटिंग बच्चों का काम नहीं है, पेंटिंग हर कोई कर सकता है, उसकी कोई उम्र सीमा कुछ नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कभी ट्राई करना चाहिए पेंटिंग, तो ज़रूर ट्राई करिए, एक बार करके तो देखिए, क्योंकि जब आप पेंटिंग करोगे, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, आप बहुत सारे अपने हिडन क्रिएटिविटीज़ को बाहर लेके आओगे। और तो जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप गुजर रहे हो जिन भी चीज़ से, कभी कभी दोस्तों हमें ऐसी चीज़ों से बाहर आने पड़ते हैं जो कि बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, बट ब्लॉकेज पैदा कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे यहाँ से भी देखते हैं कि एंजल मैसेजेस क्या आते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस में। द व्हील, आर्कएंजल जेरेमिल। न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है जुलाई के महीने में। एक दो चीज़ें तो वैसे ही चेंज हो जाएगी अगर आपने अपना ब्रश उठा लिया तो तो इसलिए पेंटिंग करिए और क्रिएटिव बनिए। लाइफ में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी है, उनको आप फुल स्टॉप दीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में। देखिए किस तरीके से आप अपनी ठीक है, आप टैरो देखते हैं, लव लाइफ पुरानी नई आप देख रहे हैं, गाइडेंस आपको मिल रहा है, बट लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बड़ा करना है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना है, तो आपको कुछ अपनी हैबिट्स चेंज करने होंगे। जब आप कुछ हैबिट्स चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो नेगेटिव सोचते हैं ना हमेशा किसी पर्सन को लेकर, तो आपके अंदर एक अचानक से चेंज आता है कि हाँ अब हम पॉजिटिव सोचेंगे, अब हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। बिकॉज नेगेटिव तो हर कोई कुछ ना कुछ सोचता रहता है, 2-3 सेकेंड में आपको किसी से लड़ाई भी हो जाती होगी, बट आप इसके लिए क्या कर रहे हो, अपने लाइफ के लिए क्या कर रहे हो, आप कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हो अपनी लाइफ को। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं द व्हील। व्हील मतलब ही कि चरखा, चरखा कैसे चला रहे हो लाइफ का, उधर ही अटकी हुई है चरखा कि आगे नहीं बढ़ रही है लाइफ में, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप चरखे को चलाओगे तो बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स होगी, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई लाइफ आगे बढ़ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जो इम्पॉसिबल चीज़ें उनको पॉसिबिलिटीज़ में ला सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई और आपके लिए नहीं करेगा सैजिटेरियस। मतलब अगर आप ये समझते हो कि जैसे आप दूसरों को डिपेंडेंट बनाते हो अपने लिए, वैसे आपको अपने लिए भी अपने आप को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं दूसरों का करूँगा अपना नहीं देखूँगा या देखूँगी, वो नहीं हो चलेगा, वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि उस चक्कर में आप अपने हेल्थ को ख़राब करते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हो जो कि आपकी मेंटल स्टेमिना के लिए अच्छा नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है आपका, फिर आप किसी एडिक्शंस में चले जाते हो। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज वो आपके लिए हमेशा से बुरी ही रहने वाली है। तो इसलिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अभी चेंजेस आने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे। तो पेंटिंग, या आपने आज अगर वीडियो देखा है तो पेंटिंग स्टार्ट करिए, अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करिए। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है सैजीज, देन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़िया से कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आप लोग प्लीज़ करिए, सो दैट हम भी मोटिवेट हों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाएं। और मैंने एक चीज़ तो पूछी थी, करियर की रीडिंग किस किस को चाहिए, तो मुझे आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा है कम्युनिटी पोस्ट में कि आपको करियर रीडिंग वीकली चाहिए विद गाइडेंस। तो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक करने की, तो इसलिए कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए वो रीडिंग लाने की। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीबडी। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू, टेक केयर।